हेलो, गुड इवनिंग। हम लोग गेट 2020 मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एक पार्ट देखेंगे जो टॉपिक का नाम है काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी कॉन्सेप्ट फॉर मोशन ऑफ डिस्क ऑफ मास mkg रेडियस इक्वल टू आर। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी कॉन्सेप्ट हम लोग इसके लिए देखेंगे डिस्क के मोशन के लिए। ठीक है, और उसके तीन कंडीशन हम लेके चलेंगे, जिसमें से पहला कंडीशन है आपका डिस्क स्लिपिंग डिस्क स्लिपिंग और स्लाइडिंग ऑन अ प्लेन सरफेस with constant velocity v। ये आपका पहला कंडीशन है। और इसमें मैं दूसरा कंडीशन लेके चलूंगा डिस्क रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस with constant angular velocity ओमेगा। ठीक है, थर्ड कंडीशन में लेके चलूंगा डिस्क रोलिंग ऑन प्लेन सरफेस विदाउट स्लिपिंग with constant angular velocity ओमेगा। तो ये मैं तीन कंडीशन लेके चलूंगा। ये तीनों कंडीशन इंपॉर्टेंट है, गेट एग्जाम में इसमें बार बार क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से ये दो पॉइंट 2 एंड 3 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे हमेशा क्वेश्चन देखे जा सकते हैं आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में। तो मैं एक एक करके इसको डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा डिस्क स्लिपिंग ऑन अ प्लेन सरफेस विद कांस्टेंट वेलोसिटी v। ओके, तो एक डायग्राम बना लेते हैं डिस्क का। जो प्लेन सरफेस में है ऐसा, और इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है v। ठीक है, इसके सेंट्रोइडल का नाम मैं g दे देता हूँ, और कांटेक्ट पॉइंट जो यहाँ पर है उसका नाम a दे देता हूँ। तो देखते हैं, तो इसमें हमने जैसे टॉपिक किया देखा कि हम लोग डिस्क के मोशन के बारे में थोड़ा समझेंगे, डिस्क के काइनेटिक एनर्जी एंड उसके वेलोसिटी कॉन्सेप्ट उसमें क्या क्या कंडीशन के हिसाब से उसमें वेलोसिटी कैसे होते हैं, उसमें क्या क्या कौन से पॉइंट में कितना वेलोसिटी होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो अगर मुझे कोई पूछे, मैं इस डिस्क का मैं नोटेशन कर देता हूँ कुछ पॉइंट का A B C और ये D। अगर ये डिस्क स्लिप कर रहा है, स्लाइडिंग कर रहा है, सिंपली स्लाइडिंग मोशन कर रहा है, मतलब अगर मुझे कोई पॉइंट बी पर वेलोसिटी पूछेगा तो कितना होगा, v होगा यहाँ पर v। अगर आपसे कोई पूछे कि वेलोसिटी a पर कितना होगा तो भी v होगा। अगर पूछे वेलोसिटी c पर कितना होगा तो भी v होगा। अगर d पर पूछे तो वेलोसिटी कितना होगा, v होगा। मतलब सिंपली स्लाइड हो रहा है ओवर द सरफेस। स्लाइड होने की वजह से इस डिस्क के अंदर अगर आप किसी भी पॉइंट में वेलोसिटी देखेंगे तो उसका वेलोसिटी कितना होगा, v। और इससे पता चलता है ये सिंपली लीनियर मोशन कर रहा है। ठीक है, अलोंग द प्लेन। ठीक है, अब वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे सिंपल है, इसका कुछ ज़्यादा खास नहीं है। तो आ जाते हैं इसमें काइनेटिक एनर्जी। अगर आपसे पूछे काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या होगा तो सिंपली आप लिख देंगे हाफ mv²। ठीक है, हाफ mv²। m इज द मास एंड v इज द वेलोसिटी। सिंपल है। तो इसको ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं आप। सेकेंड कंडीशन,
सेकेंड कंडीशन क्या बोलता है, डिस्क ऑफ मास m kg and radius r is rotating about its centroidal axis, तो डायग्राम बना लेते हैं इसके सेंट्रोइडल एक्सिस से इसका रोटेशन का। ये इसका सेंट्रोइडल पॉइंट है जिसका नाम मैं जी दे देता हूँ फिर से, और ये रोटेट हो रहा है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, है ना। और ओमेगा कितना है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। ओमेगा से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहाँ पे नोटेशन देता हूँ, क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर भी डिफरेंट पॉइंट लेकर इसको सॉल्व करने जाऊँगा, इसके वेलोसिटी को, कॉन्सेप्ट को समझेंगे हम लोग। तो देखते हैं, अगर मैं पॉइंट इसको मैं देता हूँ ए, ठीक है, इसको मैं बी देता हूँ, इसको सी देता हूँ, इसको डी देता हूँ, ठीक है। तो अगर मुझे कोई पूछे कि वेलोसिटी ए पर कितना होगा, ठीक है, तो लीनियर वेलोसिटी वी ए कितना होगा, अगर आपसे कोई पूछे टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो देखेंगे मैं क्या करूँगा, एक टेंजेंट ड्रॉ करूँगा, कहाँ से, उस पॉइंट से। तो एग्जैक्टली मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, जहाँ पे इसका रोटेशन हो रहा है, वहाँ से मैं उसका डिस्टेंस मेजर कर लूँगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका रेडियस आर है, इसलिए यहाँ पे सिंपली आर हो जाएगा। और इसका रोटेशन का जो डायरेक्शन है सिंपली क्लॉकवाइज, मैंने पहले बता दिया है। तो इसका वेलोसिटी वेक्टर टुवर्ड डाउनवर्ड, टेंजेंशियल वेलोसिटी विल बी वी ए, ओके। तो यहाँ पर ए पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन टुवर्ड डाउनवर्ड वी ए, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि बी पर वेलोसिटी कितना है, तो आप सिंपली बता सकते हैं पॉइंट बी पर इसका डायरेक्शन किधर होगा, टुवर्ड लेफ्ट साइड वी बी, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस यू कैन ड्रॉ फ्रॉम हियर, इट इज आर सिंपली। आल्सो फॉर सी सेम, टेंजेंट, ड्रॉ द टेंजेंट फ्रॉम सी, इट विल बी लाइक दिस, बी सी। और डी में निकालने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली टेंजेंट ड्रॉ करना है पॉइंट डी पे, और ये वी पे, ठीक है। मतलब आप किसी भी पॉइंट में इस तरह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जहाँ से पॉइंट, जिस पॉइंट पे रोटेट कर रहा है, मतलब सेंट्रोइडल पॉइंट पे रोटेट कर रहा है, यहाँ से आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आप किसी भी पॉइंट में वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके आप किसी भी पॉइंट में इसका वेलोसिटी वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर विद इन अ सर्कल, अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पर कोई पॉइंट है जिसका नाम मैं दे देता हूँ ई दे देता हूँ, ठीक है, ई दे देता हूँ, और मैं बोलता हूँ कि यहाँ से यहाँ का जो रेडियस है स्मॉल आर है, ठीक है। और मुझे बताइए कि वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा ई पर, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे बता सकता हूँ, मैं क्या करूँगा, यहाँ से जो लाइन ड्रॉ करूँगा सीधा पॉइंट ई पर, ठीक है, और इस लाइन के परपेंडिकुलर में एक वेक्टर लाइन ड्रॉ करूँगा बी ई, जो क्या दिखाएगा, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ई। तो यहाँ से सिंपली अगर मुझे इस डिस्क के अंदर किसी भी पॉइंट में अगर वेलोसिटी फाइंड करना हो, तो मैं एक फार्मूले का यूज करूंगा टेंजेंशियल वेलोसिटी के लिए, v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। आर व्हाट इज आर, आर इज हियर डिस्टेंस, व्हाट डिस्टेंस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रॉइड, ठीक है। आप किसी भी पॉइंट में अगर वेलोसिटी आपको चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस सिंपली आर, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे ओमेगा से, तो आपका वेलोसिटी v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, ठीक है। अगर आपको वेलोसिटी पॉइंट ए पर चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड आपको चाहिए, तो कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू सिंपली आर लिख देंगे, ठीक है। वैसे ही वीबी पे भी सेम होगा, ओमेगा इंटू आर। सिमिलरली वीसी पे होगा, सिमिलरली वीडी पे होगा, क्योंकि डिस्टेंस आर सेम है सर्कमफेरेंस में, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद चलते हैं इसमें काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क विथ रोटेटिंग विथ सेंट्रोइडल एक्सिस ऐसे लिखेंगे आप, हाफ आई जी
इंटू ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। तो आई जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट इट्स सेंट्रॉइड, ठीक है। तो किसके अबाउट रोटेट हो रहा है, सेंट्रॉइड के अबाउट रोटेट हो रहा है, इसीलिए मैंने क्या किया, सिंपली आईजी ले लिया। जिसके अबाउट रोटेट हो रहा हो, अगर नॉन सेंट्रॉइडल भी होता और जिसके अबाउट रोटेट हो रहा होता है, उसी का आपको क्या लेना है, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेके चलना है। चाहे सेंट्रॉइडल हो चाहे नॉन सेंट्रॉइडल हो, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप सिंपली मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब लेके चलते हैं, तो जिसके अबाउट बॉडी रोटेट हो रहा है उसी को आप लेकर चलिए, इससे आपका प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है। उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला सबको मालूम होना चाहिए डिस्क के लिए, एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब उसको वैल्यू को पुट कर देते हैं। अगर मुझे कोई पूछे सिंपली बी इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, यहाँ पे देखिए बी इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, सर्कमफ्रेंस के अबाउट में अगर वेलोसिटी टेंजेंशियल वेलोसिटी लेके चलूँ तो कितना हो जाएगा, उसका काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा इंटू आर का और वी बाई आर का होल स्क्वायर, ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर। इससे आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू जो आपका आ जाएगा 1/4 mv स्क्वायर, सिंपल 1/4 mv स्क्वायर। तो ये प्रॉब्लम है जो बार बार एग्जाम में आता है। अभी एक क्वेश्चन भी करेंगे इससे रिलेटेड। तो उससे पहले अपन थर्ड जो पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसको मिटा रहा हूँ मैं। तो तीसरा टॉपिक है आपका डिस्क रोलिंग ऑन अ प्लेन सरफेस विदाउट स्लिपिंग, ठीक है। नो स्लाइडिंग मोशन नहीं कर रहा है, सिर्फ रोलिंग मोशन कर रहा है। तो मैं इसका डायग्राम बना के देखते हैं, इसमें वेलोसिटी क्या होगा। मैं जूम करके चलता हूँ कि क्लॉकवाइज इस तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोल कर रहा है और इस तरह मूव कर रहा है, ठीक है। इसका सेंट्रॉइडल पॉइंट का नाम देता हूँ वी जी, और इसमें वेलोसिटी जो है v, और जहाँ पर इसका कांटेक्ट है उसको मैं नाम देता हूँ a, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि वेलोसिटी इसमें क्या कैसा होगा, कौन से पॉइंट में कैसे मेजरमेंट करेंगे। तो रोलिंग मोशन का सिंपल मीनिंग ये होता है, रोलिंग इज रोटेटिंग अबाउट अ कॉन्टेक्ट पॉइंट इज कॉल्ड एज रोलिंग। सिंपली अगर कोई बॉडी रोल कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो अपने कांटेक्ट पॉइंट जहाँ पर उसका कांटेक्ट बना हुआ है, जिस सरफेस में उसका कांटेक्ट बना हुआ है उसके अबाउट वो क्या कर रहा है, सिंपली रोटेट हो रहा है, रोटेशन है, ठीक है। ये क्या है आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट हो रहा है। कौन से पॉइंट के अबाउट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट, ठीक है। तो रोलिंग इज अ रोटेशन अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। इट इज सिंपली वी कैन से दैट रोलिंग अबाउट rotating about point of contact, rotating about point of contact।
तो सबसे पहले चलते हैं इसके वेलोसिटी को समझते हैं कि इसमें वेलोसिटी का मेजरमेंट कैसे करेंगे। मैं फिर से पॉइंट ले लेता हूँ, कुछ डिफरेंट पॉइंट, इसका नाम देता हूँ बी सी डी। ठीक है, अगर मुझे कोई पूछे कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पी पॉइंट बी, अगर आप रोलिंग मोशन में अगर पूछे कि वेलोसिटी पॉइंट बी पर कितना होगा, ठीक है, तो आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ से पॉइंट बी से पॉइंट ए को आप एक लाइन से मिलाओ, आप इस तरह से इसको मिला दोगे और इस पॉइंट जहाँ पर ये पॉइंट मिल रहा है उसी के परपेंडिकुलर एक आप ऐसा ड्रॉ करोगे और एक क्लॉकवाइज है इसीलिए इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा, तो पॉइंट बी का वेलोसिटी वी भी आप सिंपली लिख दोगे। ठीक है, मतलब ये आपका इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन है, मान के चलिए इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। ठीक है, और इस पॉइंट से रोटेट हो रहा है, इसीलिए मैं किसी भी पॉइंट में अगर इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी फाइंड करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाऊंगा और उसके एक परपेंडिकुलर, जब उसकी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँगा और जिस डायरेक्शन में उसका मोशन है उसी के डायरेक्शन में जो जो होगा वो वेलोसिटी अब उस पॉइंट का वेलोसिटी होगा। वैसे सिंपली अगर मुझे पॉइंट सी पर देखना हो तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इससे एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा सी और ए को मिलाते हुए और उस इसके इस लाइन के परपेंडिकुलर मैं क्या ड्रॉ करूँगा, बी सी। ठीक है, सिंपली अगर मुझे डी पे फाइंड करना हो तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँगा जो डी को मिलाए और उसके बाद कुछ इस तरह से एक परपेंडिकुलर, ठीक है, ड्रॉ कर दूँगा बी डी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये डिस्क जो है किसी भी पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा महसूस होगा कि ये पॉइंट ए के अबाउट रोटेट हो रहा है। ठीक है, मतलब अगर बी को मैं देखूं तो बी जो है पॉइंट ए के अबाउट रोटेट हो रहा है, अगर मैं पॉइंट सी को देखूं तो सी ऐसा महसूस होगा जैसे ए के अबाउट रोटेट हो रहा है, अगर डी को मैं देखूं तो डी ऐसा प्रतीत होगा जैसे ए के अबाउट रोटेट हो रहा है, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के अबाउट रोटेट हो रहा होगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर ये भी ऐसा ही लगेगा, जी पॉइंट में अगर देखेंगे तो ये भी ऐसा महसूस होगा जैसे इसके अबाउट रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। वेलोसिटी अगर आप सिंपली लिखना चाहो तो आपको पता है ओमेगा इनटू डिस्टेंस फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो सिंपल है, इसके बाद कोई भी डिस्टेंस अगर आपको बी पर वेलोसिटी चाहिए तो सिंपली लिख दो ओमेगा इनटू बी इनटू ए बी डिस्टेंस आपको चाहिए, ए बी लिखो बी भी लिखो सेम है। अगर आपको डी पर चाहिए तो आप सिंपली क्या लिख दोगे, ओमेगा इनटू ए डी डिस्टेंस। ठीक है, अगर आपको सी पर चाहिए बहुत आसान है, ओमेगा इनटू कितना ए सी, ए सी इक्वल टू कितना होगा आर प्लस आर इक्वल टू टू आर, इसको आप लिखते आराम से सॉल्व कर सकते हो इंटू टू आर। ठीक है, अगर आपको कोई पूछे जी पर क्या होगा तो सिंपली लिख दो वी जी या फिर वी लिख दो, यहाँ पर वी नोटेशन दिया हूँ मैं, ओमेगा इंटू ए जी तो कितना हो जाएगा ओमेगा इंटू आर। ठीक है, ये हुआ आपका वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो जो सेंट्रोइडल पर जिसका वेलोसिटी है ओमेगा इनटू आर। ठीक है, तो अब मैं काइनेटिक एनर्जी की कॉन्सेप्ट पे थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। तो इसमें मैं देखता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी कितना होगा इस डिस्क के लिए। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क रोलिंग, ठीक है, रोलिंग कंडीशन के लिए
कितना होगा, हाफ, मैंने पहले ही बताया आई किसके अबाउट रोटेट हो रहा है, आई ए इंटू ओमेगा का स्क्वायर, सिंपल, ठीक है। आई ए क्या है यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट पॉइंट ए, दैट इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो आई ए कितना हो सकता है, आप सिंपली आई ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा लीजिए, आई जी प्लस एम आर का स्क्वायर लिख सकते हैं अपन, ठीक है। आपको पता है आई जी का वैल्यू पता है, आप क्या यहाँ से पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, एम आर स्क्वायर, आर डिस्टेंस यहाँ से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक का डिस्टेंस आर है, ठीक है। तो आई जी पता है हमको, एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर, तो आपका आई ए निकल के आ जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर, ठीक है, 3/2 एम आर स्क्वायर। नाउ इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वैल्यू को पुट करके देखते हैं क्या आता है वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ 3/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू मैं यहाँ से रख रहा हूँ वी बाई आर का होल स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ सेंटर, ठीक है। तो सिंपली इसको सॉल्व करेंगे तो कैसा दिखेगा, 3/4 एम आर स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका वैल्यू आ जाएगा 3/4 एम वी स्क्वायर, किसका वैल्यू आ गया, काइनेटिक एनर्जी, किसके लिए, दिस रोलिंग ऑन अ प्लेन सरफेस। बहुत सिंपल है, इजी है और आराम से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। ओके, थैंक यू। तो अब हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे, डिस्क का प्रॉब्लम, डिस्क का जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी का, उस कॉन्सेप्ट पे जो प्रॉब्लम आया है प्रीवियस ईयर में गेट में, उसको हम लोग देखेंगे अभी। तो गेट 2015 का मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, सेट 3 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान से पढ़ते हैं। फिगर, क्वेश्चन बोलता है फिगर shows a wheel rotating above Q2, Q2 नाम दे दिया, डायग्राम दिया आपको, 2 points A and B, 2 points A and B located along the radius, located along the radius of wheel, have a speed of, have a speed of 80 meter per second, 80 meter per second and 140 meter per second respectively. The distance between the point A and B, the distance between point A and B is 300 mm. Okay. The diameter of the wheel in mm is, the diameter of the wheel in
mm, ठीक है। तो ऐसा डायमीटर निकालने को बोला है प्रॉब्लम में, और डायग्राम आपको दे के रखा हुआ है। तो डायग्राम जिस तरह से है, सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट ये रोटेट हो रहा है, ठीक है, जिसका नाम इन्होंने Q2 दे के रखा हुआ है, ठीक है, Q2, ठीक है। जैसा क्वेश्चन है वैसा मैं सेम टू सेम लिखा हूँ, और इसका एंगल वेलोसिटी ओमेगा 2 नाम देकर रखा हुआ है, और यहाँ से पॉइंट ए और बी को दिखाया है सिमिलरली अलोंग द रेडियस, यहाँ पर ए और यहाँ पर बी। तो हमने इसका कॉन्सेप्ट पहले देख चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग अभी सिंपली देखेंगे वेलोसिटी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम लोग क्या निकाल लेंगे, डायमीटर निकाल लेंगे। तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। अगर आपको कोई पूछे कि वेलोसिटी बी पॉइंट पर कितना है, तो आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, सिंपली आपको दिख रहा है, यहाँ से आप क्या करोगे, टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, वी भी मिल जाएगा। अगर हमसे पूछे कि वी ए कितना होगा, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है यहाँ पे पॉइंट पे, उससे मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँगा, और ये क्या दिखाएगा, वी ए, वेलोसिटी वेक्टर वी ए, ठीक है। तो मुझे सिंपल एक फार्मूला पता है, v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर होता है, ठीक है, ओमेगा इंटू आर। अगर आपको वी ए चाहिए तो आप क्या लिख दोगे, ओमेगा इंटू Q2 ए, Q2 ए डिस्टेंस हम लिख सकते हैं सिंपली। अगर वी बी अगर हमसे पूछे तो कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू Q2 इंटू Q2 बी, ठीक है, Q2 बी डिस्टेंस आपको चाहिए। तो Q2 बी किसके बराबर है, Q2 बी एक रेडियस के, इस डिस्क के रेडियस के बराबर है, ठीक है। और हमको क्या दे के रखा है, ए बी डिस्टेंस दे के रखा है। ए बी डिस्टेंस का वैल्यू कितना है, 300 mm हमको दे के रखा हुआ है, ठीक है। तो ए बी डिस्टेंस को मैं कैसे पा सकता हूँ, Q2b माइनस, अगर Q2a कर दूँ तो किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर होगा, सब दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो और हमको ये भी पता है कि वेलोसिटी ए पर कितना दे के रखा है, 80 मीटर पर सेकेंड, और बी पर कितना दे के रखा है, 140 मीटर पर सेकेंड। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देंगे, ठीक है, और 1 और 2 को माइनस कर देंगे सिंपली, या फिर 2 माइनस 1 कर देंगे। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो देखिए कैसे दिखेगा, ओमेगा इंटू Q2b ओमेगा Q2b माइनस Q2a, कुछ इस तरह से दिखेगा, इक्वल टू 140 माइनस 80, 140 माइनस 80 कितना हो जाएगा ये, 60, ठीक है। और इसका वैल्यू हमें पता है वो कितना है, 300 mm। ओमेगा इंटू, इसको मैं मीटर में रखूँगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.3। देखिए Q2b माइनस Q2a इक्वल टू ए बी इक्वल टू 300 mm। अगर मैं इसको मीटर में लिखूँ तो 0.3 मीटर लिख सकता हूँ, इक्वल टू कितना हो गया, 60, ठीक है। तो ओमेगा मेरा सिंपली यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, 60 डिवाइड बाय 0.3, ठीक है। तो ये सिंपल है, सॉल्व कर लीजिए, 200 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, 200 रेडियन पर सेकेंड आपका ओमेगा आ गया, ठीक है। ओमेगा आ जाने के बाद आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको सिंपली इसका रेडियस कैलकुलेट कर लीजिए, वहाँ से डायमीटर आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए Q2b इक्वल टू रेडियस ऑफ द डिस्क, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे हम लोग, देखिए 140 इक्वल टू 200 इंटू आर लिख सकता हूँ मैं रेडियस, Q2b इक्वल टू, ठीक है। तो 140 डिवाइड बाय 200 इक्वल टू आर,
और डायमीटर इक्वल टू कितना होता है, डायमीटर इक्वल टू डी इक्वल टू 2r, 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 इंटू 140 डिवाइड बाई 200, ये कैंसिल हो जाएगा, 100 हो जाएगा नीचे, ये कैंसिल हो जाएगा, 14/10 1.4, तो डायमीटर का वैल्यू आपका आ गया 1.4 मीटर। सिंपल है, ठीक है। तो हमने सिंपली क्या किया, इसमें वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ किया और व्हील का डायमीटर कैलकुलेट कर लिया। ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम था। ये 2015 में आया हुआ प्रॉब्लम है, सेम थिंग, ठीक है। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है, रोलिंग ऑफ डिस्क ऑन अ प्लेन सरफेस, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं प्रॉब्लम क्या बोलता है। प्रॉब्लम कहाँ से आया हुआ है, गेट 2016 का प्रॉब्लम है, सेट 3 से ये भी है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है लिख लेते हैं, अ सर्कुलर disc of radius, a circular disc of radius 100 mm and mass 1 kg, ठीक है। initially at rest at a position A rolls without slipping down a curved path, as shown in figure। देखिए, the speed v of the disc when it reaches to when it reaches to position B is, कैलकुलेट करना है आपको वेलोसिटी v जब ये पॉइंट B पर पहुंच जाता है उस कर्व सरफेस से रोल होकर, ठीक है, in मीटर पर सेकेंड आपको निकालना है। और आपको दिया हुआ है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये आपका दे के रखा हुआ है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और डायग्राम बना लेते हैं इसका। ये पोजीशन ए है जहाँ पर इनिशियली ए डिस्क जो है रखा हुआ है ए पर, और हॉरिजॉन्टल जो पोजीशन है, जो डाउनवर्ड पोजीशन है, पोजीशन बी है। पोजीशन ए का डिस्टेंस है आपको दे के रखा है डायग्राम में 30 मीटर, ठीक है, सिंपल। और यहाँ पर बी का वेलोसिटी v मान के चला है, नोटेशन दिया v, और ये जो पोजीशन है इसको ये बोल दिया है, ठीक है। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है इसका,
वेलोसिटी v कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये सिंपल प्रॉब्लम है, इसमें हमें कॉन्सेप्ट यूज़ करना है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। पहला कॉन्सेप्ट जो यूज़ करना है, कॉन्सेप्ट जो है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। प्रॉब्लम में दिख रहा है डिस्क है, रोल हो रहा है, रोल होके कट सरफेस से रोल होके पॉइंट बी पर जब आता है, पोजीशन बी पर आता है, तो उसका वेलोसिटी v है और ये v कितना है हमें फाइंड करना है। इसका मास दे के रखा है 1 kg और रेडियस दे के रखा है 100 mm, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मास 1 kg, रेडियस 100 mm, मतलब 0.1 मीटर दे के रखा है। तो कॉन्सेप्ट सिंपल है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी सबको पता है क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन ए, एनी पोजीशन एट पोजीशन 1 मान के चलो, एंड इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन बी। यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन इन्वॉल्व नहीं है, अगर फ्रिक्शन होता तो उसको लॉस को इस तरफ प्लस कर देते, अगर यहाँ पे कोई फ्रिक्शन लॉस वगैरह होता तो इसको ऐड कर देते इस तरफ, नहीं है इसीलिए ये यहाँ पर 0 है, कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। फ्रिक्शन लेस सरफेस है। तो इनिशियली ये रेस्ट पोजीशन पे है, बोलता है इनिशियली अगर रेस्ट पे है, यहाँ पर क्या है रेस्ट पे है, तो इसमें इसका वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा 0 होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है मतलब काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगा। तो इसमें एनर्जी कौन सा प्रेजेंट है, सिंपल देख सकते हैं हाइट पे है, इसको मैं रेफरेंस लेके चल रहा हूँ, रेफरेंस पॉइंट लेके चल रहा हूँ। सर जिसको रेफरेंस लेके चलते हैं उसका हाइट को क्या चलते हैं, मान के चलते हैं 0, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी सिंपली मैं लिख दूंगा mgh एट ए, ठीक है, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए जब पोजीशन बी पर पहुंच जाता है तो देयर इज सम वेलोसिटी v एंड सम वेलोसिटी v होने की वजह से इसमें काइनेटिक एनर्जी भी प्रेजेंट होगा। तो इसका काइनेटिक एनर्जी हमने पिछले क्लास में इसका कॉन्सेप्ट देखा है। काइनेटिक एनर्जी का सिंपल फार्मूला में लिखा है हाफ आई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसका नाम मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, ओ नाम के लेके चल रहा हूँ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ओ आई ओ इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस मान के चला, रेफरेंस में अगर आ जाता है तो इसमें कोई भी पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट नहीं होगा क्योंकि इसका हाइट 0 है, इसलिए इसको 0 लेके चलेंगे। तो देखिए mgh, m कितना है 1 kg, g कितना है 10, h कितना है 30 मीटर, ये वैल्यू हमको पता है। अब अगला पॉइंट जो है हाफ आई नॉट क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना है ये, इसका वैल्यू मैं लिख देता हूँ, ये हमको पता है, हमेशा याद रहना चाहिए, आई जी प्लस एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ वी बाई आर का होल स्क्वायर, ठीक है। आई जी हमको पता है 300 इक्वल टू हाफ आई जी एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर, ठीक है, वी बाई आर का होल स्क्वायर। तो 3/2 एम आर स्क्वायर रहेगा यहाँ पे, तो देखते हैं क्या हो जाएगा, 3/4 एम आर स्क्वायर इंटू वी बाई आर का होल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिंपली बचेगा 3/4 एम वी का स्क्वायर, ठीक है, 3/4 एम वी स्क्वायर। 300 इक्वल टू 3/4 एम कितना है 1, वी हमको फाइंड करना है वी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, 4 इधर लेके आऊँगा तो कितना हो जाएगा v इक्वल टू 400, वी स्क्वायर इक्वल टू 400, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा √400 इक्वल टू 20, ठीक है। तो इसका वेलोसिटी पॉइंट बी का जो वेलोसिटी है इस पोजीशन पे, पोजीशन बी पे वेलोसिटी कितना हो गया v इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर।
ओके, थैंक यू।